सीबीएसई ने बनाया 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला, 3 साल के औसत पर मिलेंगे अंक। भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को अमेरिका ने बताया चिंताजनक। कांग्रेस ने किया बीजेपी पर पलटवार, बोले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कोरोना टीका लगवा चुकी हैं। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े पर सीएम तीरथ रावत बोले, मैं मार्च में आया हूं, ये मामला बहुत पुराना है। कुंभ में कोरोना टेस्ट का फर्जीवाड़ा, पूर्व सीएम बोले एसआईटी जांच का स्वागत, दोषियों पर हो कठोर कार्रवाई। नोवावैक्स वैक्सीन का वयस्कों पर प्रभावी असर देखने के बाद अब बच्चों पर जुलाई में परीक्षण कर सकती है सीरम इंस्टीट्यूट। भारतीय डेवलपर ने इंस्टाग्राम से ढूंढा बग, कंपनी ने इनाम में दिए 22 लाख रुपए। राम मंदिर मामले में बोले साक्षी महाराज, रसीद दिखाकर अपना दान वापस ले सकते हैं संजय सिंह और अखिलेश यादव। और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली दौरे पर गए राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगाए आरोप, कहा राज्यपाल धनखड़ ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया, बंगाल वापस न आए। दुनिया में साल दर साल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1.29 करोड़ महिलाएं अनौपचारिक रूप से कचरे के क्षेत्र में काम करती हैं, जिस वजह से संभावित वो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संपर्क में आती हैं। इससे उन महिलाओं के खुद के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि उनके अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अवैध रूप से ई वेस्ट को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेज दिया जाता है, जहां बच्चों, किशोरों सहित अनौपचारिक श्रमिक, जिनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, उनमें से मूल्यवान धातुओं को छांटकर निकालते हैं। ऐसे में तरह तरह के एसिड और वेस्ट के संपर्क में आने से खुद श्रमिक और उनके बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 1.8 करोड़ बच्चे और किशोर, जिनमें से कुछ की उम्र तो 5 साल से भी कम है, वे अनौपचारिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र में बाल मजदूरी कर रहे हैं। इसी में वेस्ट प्रोसेसिंग भी शामिल है। अक्सर बच्चों के माता पिता और उनकी देखभाल करने वाले उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रिसाइकलिंग के काम में लगा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि अन्य बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के आसपास रहते हैं, स्कूल जाने के दौरान इनके संपर्क में आते हैं या इस तरह की रिसाइकलिंग सेंटर के आसपास रहने की वजह से खेलकूद के दौरान इसके संपर्क में आते हैं। उनमें कचरे के ढेर में मौजूद खतरनाक केमिकल्स, शीशा और पारा के संपर्क में आने से उनके बौद्धिक क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक गर्भवती महिला के इस कचरे के संपर्क में आने से न सिर्फ उनके बल्कि उनके अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर भी खतरा होता है। इस वजह से बच्चे का समय से पहले जन्म, मृत्यु और उसके विकास पर असर पड़ सकता है। साथ ही ये उसके मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता और बोलने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही इससे बच्चों की सांस लेने की क्षमता और फेफड़ों के कार्य प्रणाली पर भी असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये बच्चे के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे थायराइड संबंधी बीमारी और बाद में उनमें कैंसर और दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है। एनवायरनमेंट पर काम करने वाली एक वेबसाइट ने ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप के हवाले से बताया है कि साल 2019 में वैश्विक स्तर पर करीब 5.36 मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न हुआ था, जो पिछले 5 सालों में करीब 21% बढ़ा है। अगर अनुमान लगाया जाए तो वेस्ट का कुल वजन 350 क्रूज जहाजों के वजन के बराबर था। यानी अगर इसे एक लाइन में बिछा दिया जाता तो ये करीब 125 किलोमीटर में फैला होता। जिस हिसाब से मोबाइल, लैपटॉप, गेमिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लोगों की रुचि बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले सालों में ई वेस्ट में और भी ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच भारतीय युवाओं में डर पैदा हुआ है।
यही वजह है कि देश में संक्रमण के पीक के दौरान लाइफ इंश्योरेंस खरीदने वाले युवाओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बाजार के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल और मई के दौरान जब भारत में महामारी की दूसरी लहर पीक पर थी, तो उस समय टर्म इंश्योरेंस खरीदने वाले 25 से 35 साल के बीच उम्र वाले युवाओं की संख्या पिछले 3 महीनों के मिलाकर संख्या के मुकाबले 30% ज्यादा थी। रिपोर्ट में ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर इंश्योरेंस देखो के हवाले से बताया गया है कि वेबसाइट से खरीदे गए टर्म इंश्योरेंस की संख्या में मई के मुकाबले 70% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बीमाकर्ताओं ने कितने प्लान्स की बिक्री की है, इस बात की जानकारी नहीं दी है। समाचार एजेंसी ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीरज शाह से इस बारे में बात की है, जिनका कहना है कि मौजूदा महामारी ने वित्तीय सुरक्षा की जरूरत को लेकर जागरूकता को बढ़ाया है। उनकी कंपनी का कहना है कि करीब 15 महीने पहले महामारी के मुकाबले 35 साल से कम उम्र के युवाओं में प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा देखी गई है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि संक्रमण की दूसरी लहर कम होने के बावजूद बीमा योजनाओं के बारे में पूछताछ बढ़ गई है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि देश में वैक्सीनेशन धीमी है और आने वाले दिनों में संक्रमण की तीसरी लहर की मजबूत संभावनाएं हैं। ऐसे में युवा अपने परिवार वालों के प्रति चिंतित है। लाइफ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ने के साथ ही स्टॉक बाजार में भी इसको लेकर चर्चा तेज है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टॉक बाजार में इन्वेस्ट करने वाले निवेशक इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि महामारी के दौरान लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर खरीदना ठीक है या नहीं। मसलन इस साल की शुरुआत से बेंचमार्क NSE निफ्टी 50 इंडेक्स में 13.5% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि HDFC लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में महज 2% का उछाल आया है। वहीं SBI लाइफ इंश्योरेंस में 10% और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में करीब 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आंकड़े देखें तो साल 2019 में भारत में लाइफ इंश्योरेंस की पैठ 2.82% रही थी, जो साल 2001 में 2.15% के मुकाबले मामूली बढ़त है। ये जानकारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट में दी गई है। मसलन भारत में लाइफ इंश्योरेंस की खरीदारी वैश्विक स्तर पर औसतन 3.35% से काफी कम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.35 अरब की आबादी में एक बड़े हिस्से के पास इंश्योरेंस के लिए अलग खर्च करने योग्य आय की कमी है, जिसमें महामारी के बाद और भी गिरावट आई है। अगर अमेरिका स्थित PEW रिसर्च सेंटर का एक विश्लेषण देखें तो पता चलता है कि महामारी की वजह से भारत में मिडिल क्लास लोग जो दिन का $10.01 से $20 की कमाई करते हैं की संख्या रिकॉर्ड 32 मिलियन तक सिकुड़ गई है, जो ग्लोबल रिट्रीट का लगभग 60% है। इसी तरह लो इनकम टियर में आने वाले लोग जो दिन का $2 से भी कम कमाई करते हैं की संख्या में 75 मिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है, जो विश्व में बड़ी गरीबी का 60% है। यानी आंकड़ों से साफ है कि भारत में गरीबी की हालत और भी ज्यादा गंभीर हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में टर्म इंश्योरेंस प्लान इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि प्लान अक्सर सस्ते होते हैं और जिसके नाम पर इंश्योरेंस है, अगर उनकी मौत हो जाती है तो बीमा कंपनियां उनके परिवार को उसका भुगतान कर देते हैं। महामारी के दौरान मेडिकल कवर और अन्य तरह के बीमा की मांग में भी बढ़ोतरी देखी गई है। जानकार बताते हैं कि अगर कोई बीमा खरीदने के बारे में सोच भी रहा था तो वो इसी महामारी में खरीद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।